आइए अजीजों, प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र नाम में आप सब सुनने वालों को हमारी ओर से जय मसीह की। और आज का दिन आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है कि आज के इस दिन में आप हमारे YouTube चैनल यीशु की आवाज़ से आप सब लोग जुड़ चुके हैं। इसमें आपका स्वागत है। और अजी साथियों, पिछली श्रृंखला में हमने जाना था कि हम दुआएं करने के बाद और दुआएं किसी और परमेश्वर के दास से कराने के बाद भी हम अपने जीवन में आखिरकार निराश क्यों हैं। हम दुआ करके या फिर दुआएं करा के हम लोग उदास क्यों हैं, जबकि परमेश्वर हमारा वो परमेश्वर है जो उदासियों को दूर करने वाला परमेश्वर है। आज के इस दिन में प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र नाम में आपका स्वागत है। आप सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में परमेश्वर की आराधना को सुन सकते हैं और आज उसके सुसमाचार को सुन सकते हैं। अजीजों, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि दुआएं, प्रार्थनाएं एक ऐसा विषय रहा है जिसमें कि परमेश्वर के लोगों ने जब भी दुआएं की तो परमेश्वर के निर्णय अर्थात उसके फैसले हमें बाइबल में बदलते हुए नजर आते हैं। क्योंकि पहला शमूएल की किताब में जब भी हम और आप बाइबल के इस ज्ञान को प्राप्त करें कि ऐसा क्या था जिसके कारण हन्ना के घर में किसी भी संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त नहीं हुआ, उसके पीछे क्या कोई जादू मंत्र जिस पर कि आज ज्यादातर लोगों का ईमान रहता है, क्या किया कराया जिस पर कि आज अधिकतर लोगों का विश्वास रहता है, क्या इनमें से कोई साधन था या फिर मानसिक बीमारी या शारीरिक बीमारी का कोई प्रकोप था। लेकिन बाइबल मुकद्दस में इसको पढ़कर हमें ये पता लगता है कि इन सब में से कुछ भी हन्ना के पास नहीं था। बस अगर कुछ था जिसके कारण हन्ना के घर में किसी संतान प्राप्ति का सुख नहीं था, तो वो खुद था सेनाओं का परमेश्वर यहोवा। क्योंकि परमेश्वर ने हन्ना की कोख को बंद कर रखा था, यानी उसके घर में संतान प्राप्ति का यदि सुख नहीं था तो उसके पीछे स्वयं परमेश्वर था। लेकिन अजीज साथियों, हम और आप बाइबल को पढ़कर ये ज्ञान प्राप्त करें कि हन्ना ने ऐसा क्या किया या फिर हन्ना के पति एलकाना ने ऐसा क्या किया जो इन्हें संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त हुआ। तो उसमें हमें आपको ये मिल सकता है कि हन्ना जो थी रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुख के साथ अपने दुख अपने परमेश्वर को सुनाती हैं। लेकिन अजी साथियों, हम परिणाम तक हद तक जब हम पहुंचे तो आपको और हमें मिलेगा कि वो दुआएं करती हैं और परमेश्वर के फैसले बदल जाते हैं। आपके लिए भी ये सब कुछ होने वाला है। आज आप अपने जीवन में कितने उदास हैं, आज आप अपने जीवन में कितने निराश हैं, आज आप अपने जीवन में कितने कर्ज, कितने मर्ज से आप घिरे हैं। आपके ये सारे बंदिशें टूटने वाली हैं। लेकिन ऐसा क्या किया जाए, तो अजीजों सही उत्तर हमें मिल सकता है, तो वो हैं दुआएं। लेकिन सवाल इस तरह का उठता है कि दुआएं करने के बाद भी अगर हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, तब उसके पीछे राज क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से आज दुआएं करने के बाद हम उदास हो जाते हैं। उसकी श्रृंखला 2 में, पाठ 2 में अजी साथियों, भाग 2 में हम आपको ये बता सकते हैं परमेश्वर के वचन से कि ऐसा क्या है। परमेश्वर ने ये बात अपने दास यशा नबी के द्वारा परमेश्वर की कौम में फैला दी और परमेश्वर वहां पर यह बताना चाहता है कि ऐसा क्या कारण था
जिसकी वजह से लोगों की दुआएं अनसुनी हो रही थी। ऐसा क्या कारण था कि उनकी जिंदगी से दुख दूर नहीं हो पा रहे हैं? आज बहुत से अधिकतर लोग दुआ करने के बाद भी और दुआ कराने के बाद भी कर्ज से घिरे हैं। आज अधिकतर लोग दुआ करने के बाद और दुआ कराने के बाद मर्ज से घिरे हैं। ऐसा क्या है? ऐसा क्या कारण है अजीज साथियों जिसकी वजह से आज ऐसा है? तब यसा ने परमेश्वर से पूछा और यसा भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने यह बताया कि ऐसा आखिरकार क्या था, ऐसा क्या चल रहा था जिसके कारण दुआएं सफल नहीं हो रही थी। ऐसा क्या चल रहा था जिसके कारण उनका उद्धार नहीं हो पा रहा था। वो समस्याओं में फंसे हुए थे। तो परमेश्वर आपको बताना चाहता है, इसलिए जिन अजीजों के पास बाइबल है वो बाइबल को निकाल लेंगे और बाइबल को देख लेंगे और हमारे साथ एक कागज और एक पेन लेकर बैठ जाएंगे और उसको नोट कर लेंगे अच्छे तरीके से कि परमेश्वर ऐसा क्या है जिसके विषय में यहाँ पर यशायाह को बताता है। तो वो आपको और हमें मिलेगा कि परमेश्वर यशायाह की पुस्तक अध्याय 59 पद स्थल 2 में हमें मिलेगा। यहाँ जो है यशायाह परमेश्वर का दास परमेश्वर की कलीसिया को बताता है, उत्तर देता है, और वो क्या है? यहाँ पर लिखा गया है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण, लिखा है परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया कि वो सुनता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है जी साथियों, यहां पर यह बताता है कि यशायाह नबी परमेश्वर की कौम को यह बताता है कि यदि अलग साजा हुआ है, यदि हम परमेश्वर के वचन से देखें तो परमेश्वर तो यह कहता है, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना ही मैं तुझे छोड़ूंगा। लेकिन अजीज साथी, यहां पर जो है हमें परमेश्वर अपने वादे को तोड़ता हुआ नजर आता है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ रहूंगा। लेकिन यहां पर जो है परमेश्वर यह बता रहा है कि तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुमको तुम्हारे परमेश्वर से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया है। अजीजों, यदि परमेश्वर हमसे अलग है और हम परमेश्वर से अलग हो चुके हैं तो उसका कारण है, उसकी वजह है परमेश्वर के प्रति हमारे अधर्म के काम। यानी जिन कामों को हमारा परमेश्वर करने के लिए मना करता है, अजीज साथियों, यदि हम उसको करने लगे तब हमारा परमेश्वर हमसे अलग हो सकता है। और जब परमेश्वर अलग हो जाता है तब आपको और हमें सुनने मिलेगा कि होता क्या है? साउल से परमेश्वर अलग हो गया, उनकी जिंदगी में कामयाबी कम और उनको नाकामयाबी कुछ अधिक मिलने लगी। परमेश्वर का वचन बताता है जब तक परमेश्वर सिमसोन के साथ साथ रहा, विरोधी उस पर सफल नहीं होने पाए। अजीजों, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर सिमसोन से अलग हो जाता है, और जब परमेश्वर सिमसोन से अलग हो जाता है तब हमें उनके जीवन इतिहास से, जीवनी से हमें यह सुनने को मिलता है कि उनके जीवन में जो नहीं होना चाहिए था वो हो जाता है। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को इस तरह से कहते हैं, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि अजीज साथियों परमेश्वर हमसे अलग हो जाता है तब अजीज साथियों अंजाम क्या होता है वो हमें सिमसोन से सीखने को मिलता है, वो हमें साउल से सीखने को मिलता है। उज्जियाह राजा जब तक परमेश्वर उनके साथ साथ रहा बहुत फलवंत हुए, लेकिन अजीजों जब परमेश्वर उनका विरोधी हो गया तब उनका राजपाट सब समाप्त हो गया। अजीजों, आपके और हमारी जिंदगी में कामयाबी हमें तभी मिल सकती है जब परमेश्वर हमारे साथ हो, क्योंकि गिदोन भी इसी बात को कहता है कि हे परमेश्वर, यदि तू हमारे साथ होता तो ये विपत्ति हम पर ना पड़ती। यानी परमेश्वर हमारे साथ हो
तब हाजी साथियों हम इन तमाम स्थानों से, तमाम पदों से हम ये जान सकते हैं कि हम विपदाओं से बच सकते हैं, हम समस्याओं से बच सकते हैं। और यदि परमेश्वर हमारे साथ ना हो तब हम क्षण क्षण पल पल भर में हम समस्याओं में फंस सकते हैं। समस्याओं से बचने का हमारे लिए एक सरल तरीका है, हम परमेश्वर के साथ साथ रहें और परमेश्वर हमारे साथ साथ रहे। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ तभी रह सकता है जब हम उसकी आज्ञा का पालन करें, हम उसका कहना माने अजीसु, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहां पर हमें यही बताता है कि कामों की वजह से परमेश्वर तुमसे अलग हो गया है। दूसरा यहां पर बताया गया है कि वो सुनता किस कारण नहीं है, वजह क्या है जो वो नहीं सुनता, जबकि परमेश्वर का वचन तो ये कहता है, भजन संहिता 91वें अध्याय में कहा गया कि मुसीबत के दिनों में तू मुझे आवाज दे और मैं तेरी आवाज को सुनूंगा और तुझे तेरी मुसीबतों से आजाद करूंगा। लेकिन यहां पर लिखा गया है कि वो ऐसा हो गया, उसने अपना मुंह ऐसा छिपा लिया है कि वो सुनता ही नहीं। क्यों नहीं सुनता? पहले तो कहता मैं सुनूंगा। यर्मिया की पुस्तक में कहा गया कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। परमेश्वर का भजन हमें बाइबल मुकद्दस भजन 88 में लिखा गया, भजन 5 अध्याय में, ज़बूर मुकद्दस 5 अध्याय को जब हम पढ़े तो वहां पर भी यही लिखा गया कि भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी और मैं भोर को तुझे पुकारूंगा, तब तू मेरी पुकार को सुन लेगा। लेकिन यहां पर बताया गया है कि वो ऐसा हो गया कि सुनता ही नहीं, यानी परमेश्वर को हमने इस हद तक पहुंचा दिया कि वो सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन उसका कारण क्या है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तुम्हारे पापों के कारण। अजीजों, पाप क्या है? हमें इसके लिए जानना बहुत जरूरी है। पाप क्या है, किसको पाप कहते हैं? बाइबल मुकद्दस यूहन्ना की पत्री, पहले यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय पद 4 को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया है, व्यवस्था का विरोध पाप है। व्यवस्था, कानून और व्यवस्था हमें बताती है। अजीज साथियों, परमेश्वर का वचन कहता है, मदिरा जो लाल रंग की होती है पीना तो दूर की बात, हमें देखना भी नहीं चाहिए। व्यवस्था हमें बताती है कि हमें 6 दिन काम करना चाहिए, बल्कि 7वें दिन कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि 7वां दिन तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का है। जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करते हैं वो पाप करते हैं, और जो पाप करते हैं अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है, परमेश्वर उनकी सुनता नहीं है। अजीजों, वो अपने आप में ये विश्वास करें कि परमेश्वर हमारी सुन रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये बताता है परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। यदि हम इसके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर आप और हम ये जानेंगे कि वहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 9 अध्याय को, जितने भी अजीज हमारे साथ इस YouTube चैनल हमारे यीशु की आवाज के साथ जुड़े हैं और वो अगर यदि देख रहे हैं और लिख रहे हैं तो वो देख लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 31वां पद। यहां पर बताया गया है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। लेकिन हम यदि धोखे से, इत्तेफाक से यदि हम पढ़ लेते हैं वेद की कम और लुड़वेद की बात ज्यादा कि परमेश्वर पापियों की ही सुनता है, तो परमेश्वर तो ये बताता है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है। आज आप नोट कर लें, सीख लें इस बात को कि यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 9 अध्याय पद 31 में कहा गया है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। यदि आज आप ये जानना चाहते हैं कि हम दुआएं करने के बाद और दुआएं कराने के बाद निराश क्यों हैं, तो उसका कारण है पाप। इसलिए अजीज साथियों, हम आज जीवन में पाप करना बंद कर दें और पाप से दूर रहें, तो आप निश्चय ही जान लें परमेश्वर आपकी दुआओं को सुन रहा है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आमीन। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अधिक से अधिक हमारे YouTube चैनल से जुड़ें और परमेश्वर के इस ऐसे अनेकों सवालों को जानें। प्रभु आप पर अपना अनुग्रह सदा बनाए रखे। आमीन।